अब लगी मोहि न मिलऊं को, मैं न जान जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तपु कानन दाहु। तुलसी देखि शुभेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु वचन, सुधा सम आसन नहीं। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी प्रकार प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज की में पी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। तुम सोच सुमिति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जवतात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटयति मोहि। दारुण दोष घटयति मोहि। कपट तपस्वी ने कहा, इसी मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, और फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझसे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तपशुक थई उदासा, तिम तिम नृपहियो पज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोले हूँ पुनि सिर नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवकयति आपन जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी।
ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न जाता था। तब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना। तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजहि जबहि, तब उत्पाति भय मोरी। नाम एक तनु है तू तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जानी आर जो करहु मन माही, सुत तप ते दूर लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभो करहि संघारा, तप ते अगमना कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। कर्म धर्म इति हास्यनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भवा पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित चरज बखानी। कहसे अमितिया चरज बखानी। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप से ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सुनी महिपुताप सब भयहूँ, आपन नाम कहन तब लयऊँ। कहे तापस नृप जानहु तो ही, कीन्हेहु कपट लागी भल मोही। कीन्हेहु कपट लागी भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री हरि सीताराम।